इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी अधिकारी बनने का सपना हर एक बच्चे को दिखाया जाता है, पर इसे साकार करने की जो दौड़ है उसमें दौड़ते दौड़ते ये देश और इन बच्चों का फ्यूचर एक अंधेरे में जाते हुए दिख रहा है। स्पेशली जेईई, नीट और सिविल सर्विसेज के इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जंगल में बच्चे यहाँ कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो गए, चाहे वो उनकी क्रिएटिविटी हो, समय हो या फिर माँ बाप का पैसा। इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का आज हजारों करोड़ का बिजनेस बन चुका है। वहीं ये लाखों बच्चों को वापस बुला लेते कुछ चंद रैंकर से यहाँ निकाल के और उन्हें एक अनएथिकल वे में एडवर्टाइज करके। वहीं ऐसा एडवर्टाइजमेंट और हाइप देख के यहाँ पेरेंट्स को फोमो सा क्रिएट होता है। अगर इनका बच्चा इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे जाके नहीं पढ़ेगा, जेईई और नीट का एग्जाम नहीं देगा, तो ये पूरी दुनिया से पीछा चला जाएगा। और इसका जो रिजल्ट आता है वो शायद आपको सोचने पे यहाँ मजबूर कर दे दोस्तों। केवल 1 से 2% बच्चे यहाँ कॉलेज के अंदर जा पाते हैं इन एग्जाम्स को क्रैक करके, वो भी ऐसी बुक पढ़ के जिसका सिलेबस शायद 10 साल से भी ज्यादा पुराना है, जहाँ दुनिया हर रोज कुछ ना कुछ नई रिसर्च कर रही है, जिससे ये बच्चे बिल्कुल अनजान रह जाते हैं। और बाकी के 98% बच्चे यहाँ पेरेंट्स और सोसाइटी के द्वारा एक नाकारा साबित हो जाते हैं केवल एक छोटी सी 20-22 साल के उम्र में। जहाँ यूएसए और चाइना के बच्चे अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे फोकस करते हुए, वहीं भारत का भविष्य यहाँ डिप्रेशन और इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लाइन में एक रैट रेस के कंपटीशन में लगा रहता है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, पर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे ज्यादा इंजीनियर यहाँ दुनिया को देने के बावजूद हम लोग 38th रैंक पे आते हैं इनोवेशन और क्रिएटिविटी में, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन यहाँ पहले नंबर पे है। कोई इनोवेशन हम नहीं कर पाए, कोई इनोवेशन हम दुनिया को नहीं दे पाए जो वो यूज करे रेगुलर बेसिस पे। एप्पल, सैमसंग, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज ऐसे देशों ने बनाई है जिसकी आबादी हमसे 1/3 है, 1/4 है, 1/5 तक है। और इसके अलावा आजादी के बाद से हमने एक भी नोबेल पुरस्कार यहाँ नहीं जीता पूरी दुनिया के सामने। आखिर क्या ऐसा पढ़ा दिया जाता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, फिर कमेंट सेक्शन में आप मेरे को खुद बताओगे दोस्तों आखिर कौन जिम्मेदार है इसका। हर साल लाखों बच्चे यहाँ उसी 4 से 5 एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, नीट, जेईई, यूपीएससी और एसएससी, जिनका सक्सेस रेट है अब यूपीएससी का 0.08%, जेईई का 1% से भी कम, नीट का 2% से भी कम। और एसएससी का हाल तो कुछ ऐसा है कि 2024 में यहाँ 35 लाख बच्चों के लिए केवल 18,000 वैकेंसीज थी, और 2025 में उस एग्जाम का भी हाल बेहाल होते हुए आप देख ही रहे हो। इसके बावजूद इन एग्जाम्स में अपीयर होना और प्रिपरेशन करना यहाँ पे बच्चों की एम्बिशन से ज्यादा एक मजबूरी बन चुकी है, पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रेशर के कारण। जहां आप पहली बार इन एग्जाम्स को देते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पेरेंट्स बोलते हैं वापस से दो, दोबारा आप देते हो, दोबारा नहीं होता, और ये सिलसिला चलता रह जाता है, जिसकी वजह से आप वो समय गंवा देते हो जहां पे आप एक नई स्किल सीख के, जिसमें सच में आपका इंटरेस्ट था, एक नए फील्ड में जा सकते थे, जहां आपकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी इन एग्जाम से तो सक्सेस पाने की। पिछले 88 सालों में यहाँ 22 करोड़ लोगों ने सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, जहां पे 7 लाख लोगों का ही बस हो पाया है। अब ये रेशियो है 1:300, और यही नौकरियां हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए चाहिए, क्योंकि इसमें एक सिक्योरिटी, आपको ऐसे फायर नहीं किया जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता है। अब इसका मतलब ये पहले ही मान लेते हैं कि इनका बच्चा अगर दूसरे कैरियर में गया तो ये खा कमा भी नहीं सकता। ये एक लो कॉन्फिडेंस दिखाता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे बात करने के पहले यहाँ प्रशांत भूषण जी एक सिविल राइट एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इनकी 2023 की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की एक छोटी सी क्लिप पे नजर डालते हैं। The periodic table has been taken off the textbooks of schools. In the cloud, the radars will not be able to detect our planes. When you have this kind of a prime minister, obviously there will be a war on science. अब ये बात मैं किसी भी पार्टी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, पर यहाँ देश का प्राइम मिनिस्टर ही कुछ ऐसी बात करेगा कि नाले के गैस हमें पकौड़े तलने चाहिए, या फिर रेडार सिस्टम उस दिन काम नहीं कर रहा था क्योंकि बादल बहुत थे आसमान में, तो ये बात हमें शायद सोच में डाल देती है। जहां हमारे स्टूडेंट और देश का भविष्य क्या इनोवेटिव और क्रिएटिविटी की बात करेगा, जब हमारे नेताओं को ही नहीं पता है आज की करंट टेक्नोलॉजी क्या है। अब चाइना का ये एक गवर्नमेंट स्कूल है जहां बच्चों को रोबोटिक्स, एआई, सॉफ्ट स्किल के साथ साथ सिविक सेंस, मोरल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है। और यही एक रीजन है कि चाइना यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल जाइंट बन के आ गया पूरी दुनिया के सामने, वही देश जो 1950s में भारत के साथ सेम शुरुआत किया था। और चाइना की सरकार यहाँ पे स्पेशली फोकस करती है कि यहाँ सबको एजुकेशन एक बराबर दिया जा सके, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या फिर अमीर का, क्योंकि इन्हें पता है गरीब इनके माँ बाप है, पर यहाँ बच्चों को अगर पढ़ाया गया तो वो आने वाली जनरेशन एक अच्छी बना सकते हैं, देश में और ज्यादा योगदान कर सकते। अब यहाँ के सरकारी स्कूलों की बात करें तो पिछले 10 सालों में 90,000 स्कूलों को ही बंद कर दिया गया है। वहीं प्राइवेट स्कूल की फीस 170% से ऊपर जा चुकी है, जहाँ पे आपके बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, पेन, पेंसिल उसी दुकान से खरीदना है जहाँ पे इन प्राइवेट स्कूल वालों की कमीशन फिक्स हो।
और बाकी बचे सरकारी स्कूलों का भी कुछ ऐसा हाल है जहां कंसंट्रेशन से बेसिक पढ़ाई करना तो दूर या कुछ घंटे जाके बैठना भी मुश्किल है। 2-4 सरकारी स्कूल सरकार ने बनाया है जिसे मार्केटिंग की तरह यूज किया जाता है कि सारे सरकारी स्कूल अब इसी तरीके से हैं। और इसके अलावा अलग अलग पार्टी के नेता यहाँ लगे केवल अपना वोट बैंक भरने में, स्कीम्स के अंदर फ्री में पैसे बांटकर। शायद इन पैसों का ये यूज सच में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कर देते बिना किसी करप्शन के, तो जनता खुद आगे से आके वोट देती। आखिर कौन नहीं चाहता है उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए, अपना कैरियर खुद बनाए और देश और परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। वही इन्हें पता है अगर जनता को ऐसे ही बेवकूफ बना के रखना है तो इन्हें एजुकेशन से दूर रखना पड़ेगा ताकि इनके ऊपर सवाल न खड़े हो जाएं ये जो स्कैम्स करते हैं जहाँ पे ब्रिज रोड हर रोज टूट जाती है। इसके अलावा पढ़े लिखे लोग और मीडिया इनसे सवाल भी पूछना शुरू कर देगी, असली सवाल, जैसा कि होता है डेवलप देशों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे पॉलिटिशियंस को एक भगवान की तरह नहीं देखा जाता बल्कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक सर्वेंट की तरह देखा जाता है। You did it well. Your rating. Let me ask, if I may ask another question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. President, देश की पॉपुलेशन क्या कंज्यूम करती है, क्या देखती है, ये एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी इंसान के थॉट प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग में। इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो इंडिया का एवरेज इंसान 5 घंटे अपने फोन पे बिताता है, जहाँ पे एल्गोरिदम आपको सोशल मीडिया का वही दिखाएगा जो आप देखना चाहोगे। इसका मतलब अगर आपने एक बार नीट और जेईई के बारे में सर्च कर लिया तो केवल आपके फीड में वही चीजें आएंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि केवल यही पूरी दुनिया कर रही है। अनकन्वेंशनल कैरियर्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज कभी आपके फीड पे आ ही नहीं पाएंगी। इसके अलावा अगर मीडिया हाउसेज या न्यूज़पेपर की हम बात करें तो मोस्टली 4 तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं, पॉलिटिकल, सिनेमा, क्राइम या फिर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी ज्यादातर केवल क्रिकेट के बारे में बात होता है, जिसकी वजह से क्या आपको कभी पता चल पाया सोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो कि वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, या फिर शीतल देवी के बारे में जो कि पैरा वर्ल्ड आर्चरी के अंदर पूरी दुनिया के सामने भारत के लिए यहाँ गोल्ड मेडल लेके आई है ये बेटी, जिसकी फोटोज अगर आप देखो तो शायद आपको एक भारतीय होने में और ज्यादा प्राउड फील होगा। और हमारी मीडिया इन चीजों को ज्यादा कवर नहीं करेगी, और कवर करेगी भी तो इसलिए कि किसी नेता को इनके साथ फोटो खिंचा के खुद की मार्केटिंग करनी है, जिस वजह से बच्चों को इन कैरियर ऑप्शंस का कभी एक्चुअली में पता चल ही नहीं पाता है। सॉल्यूशन इसका ये आ सकता है कि पेरेंट्स को यहाँ मॉनिटर करना चाहिए आखिर उनका बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है इंटरनेट पे। ऐसे कुछ चीजों को देखने की जगह उन्हें कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज दिखानी चाहिए जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, जहाँ हिस्ट्री, साइंस, नेचर, लाइफ और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है शायद ही वो स्कूल वाले कभी कर पाए, जिसके साथ बच्चे के अंदर एक छोटी उम्र में नई क्यूरियोसिटीज भी आएंगी जिसका वो सवाल पूछेगा और नई अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए एक्सप्लोर कर पाएगा। और इसके अलावा स्कूल के अंदर यहाँ कैरियर काउंसलिंग का सेशन बिल्कुल मैंडेटरी कर देना चाहिए, जहाँ पे एक ट्रेंड काउंसलर बच्चों को गाइड कर सके उनके इंटरेस्ट और टैलेंट के अकॉर्डिंग। पर ये चीजें यहाँ सक्सेसफुल नहीं होगी अनटिल अनलेस पेरेंट्स, टीचर और गवर्नमेंट इन चीजों को सपोर्ट न करे। क्या होगा कि आने वाली जनरेशन और स्ट्रगल और कंफ्यूजन से घिरी रहेगी, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है करोड़ों में से, यानी टॉप IITs, IIM और दूसरे कॉलेजेस के बच्चे, ये देश को छोड़ के ऐसे ही जाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो में आप मेरे साथ अभी तक बने हो तो सब्सक्राइब का वो बटन भी दबा दीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं, और लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।